देखिए, हर कंपनी कुछ ना कुछ परचेज करती है और जब हम बात करते हैं परचेज की तो प्रोक्योरमेंट वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आप इस प्रोसेस के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो यहाँ ये वीडियो आपको बहुत हेल्प कर सकती है। तो आइए आज इसी पर डिस्कस करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज विकास मैनी, आप देख रहे हैं ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्लियर प्रोक्योर टू पे इंटरव्यू। सबसे पहले हम देखेंगे इसके मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस को। प्रोक्योरमेंट की अगर बात करें, इसकी प्लानिंग कैसे की जाती है, थ्री वे मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, परचेज ऑर्डर की प्लानिंग कैसे करें और कैसे इस प्रोसेस को एनालाइज करें, ये सारे पॉइंट्स इस वीडियो में कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले समझते हैं मतलब क्या होता है प्रोक्योर टू पे का। देखिए, प्रोक्योर इसको अगर हम बात करें, इसको कहते हैं प्रोक्योरमेंट टू पे, फाइनली जब पेमेंट करते हैं। प्रोक्योरमेंट में क्या इन्वॉल्व होता है, प्रोक्योरमेंट में परचेज और परचेज की प्लानिंग दोनों चीजें इन्वॉल्व होती है। मतलब सामान को खरीदना और सामान को खरीदने से पहले उस सामान की प्लानिंग करना, दोनों जो एक्टिविटी जब इन्वॉल्व होती है तो उसे हम कहते हैं कि ये प्रोक्योरमेंट है। परचेज, जब भी हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो हमारे माइंड में क्या होता है, कितनी क्वांटिटी में परचेज करना है, किस रेट पर परचेज करना है, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, किस टाइम तक हमें सामान मिल जाना चाहिए और कहाँ हमें सामान चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं भी मतलब सामान दे दिया, किस लोकेशन पे हमें सामान चाहिए। तो ये फैक्टर्स हम कंसिडर करते हैं जब हम बात करते हैं परचेज की। अब बात करते हैं प्लानिंग कैसे की जाती है परचेज की। प्लानिंग के लिए क्या होता है कि हर कंपनी का अपना एक बजट होता है कि किस रेंज तक मैक्सिमम अमाउंट वो पे कर सकती है पर्टिकुलर परचेज के लिए। तो बजट देखेंगे कि कंपनी का क्या बजट है। और फॉर एग्जांपल अगर बात करें रॉ मटेरियल की, रॉ मटेरियल रेगुलर प्रोडक्शन के लिए रेगुलर रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर रॉ मटेरियल में बहुत ज्यादा उसके प्राइस में फ्लक्चुएशन आता है तो या तो कंपनी के प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन आएगा, जिससे जो स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है, क्योंकि कंपनी बार बार अपने प्रोडक्ट के प्राइस नहीं बढ़ा सकती। तो कैसे प्राइस फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करें। उसके बाद क्या होता है, एक ही मटेरियल की बात करें, उसको सप्लाई करने के लिए बहुत सारे सप्लायर मार्केट में होते हैं। तो कैसे बेस्ट सप्लायर सेलेक्ट करें बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर, जैसे उनके पास्ट रिकॉर्ड के बिहाफ पे कि कैसे उनकी पास्ट में परफॉर्मेंस है, कौन सा सप्लायर आपको लगता है कि वो बेटर रेगुलर सप्लाई दे पाएगा, क्या प्राइस ऑफर कर रहे हैं, किस लोकेशन पर है, अगर बहुत दूर है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा होगी, डिस्काउंट एंड ऑफर क्या दिया गया है, और डिलीवरी और इंस्पेक्शन कंडीशंस आप अपनी कम्युनिकेट करेंगे उनसे, जो जितना बेटर तरीके से एग्री हो रहा है। अगर ये सभी पैरामीटर्स फुलफिल होते हैं तो इसको कंसिडर करके आप बेस्ट सप्लायर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके साथ साथ इसमें आप कंट्रोलिंग करते हैं। कंट्रोलिंग ये करते हैं कि जो भी मटेरियल खरीदना है वो मटेरियल टाइम पर खरीद लिया गया है, सही क्वांटिटी सही क्वालिटी में। और अगर उसके साथ साथ उस मटेरियल के साथ साथ कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, जैसे इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपको मिल चुके हैं। तो इस तरीके से अब हम बात करें कि प्रोक्योरमेंट परचेज, परचेज की प्लानिंग और कंट्रोलिंग भी करता है। अब बात करते हैं प्रोक्योरमेंट प्लानिंग की कैसे जाती है। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। प्रोक्योरमेंट प्लानिंग, ज्यादा सेल करने के लिए ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा प्रोडक्शन के लिए ज्यादा रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो प्रोक्योरमेंट प्लानिंग है, ये सेल के हिसाब से डायरेक्ट इसका रिलेशन है। तो सेल बजट किस हिसाब से वर्क कर रहा है, प्रोडक्शन बजट किस हिसाब से वर्क कर रहा है, उस हिसाब से जो प्रोक्योरमेंट प्लानिंग है वो की जाती है। या फिर कोई भी नया प्रोडक्ट कंपनी बना रही है या फिर चेंज करा है प्रोडक्शन मेथड में, तो उससे क्या होगा, अगर कुछ चेंज होता है तो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो सकती है। इसमें बेसिकली सबसे पहले क्या करेंगे कि जो प्रोडक्शन प्लानिंग है उसके हिसाब से अपना बजट देखेंगे कि किस किस टाइप की मटेरियल की रिक्वायरमेंट है जिसे परचेज करना है। फिर जो बजट बन गया उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस से। जो रॉ मटेरियल या फिर जो भी मटेरियल चाहिए उसके लिए सप्लायर और वेंडर देखेंगे, जो स्पेसिफिक कंडीशंस हमने डिस्कस की थी उसके बिहाफ पर जो बेस्ट आपको फिट लगता है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। और साथ में आप देखेंगे रॉ मटेरियल वेस्टेज रिपोर्ट, जो मटेरियल खरीद के दिया है क्या उसमें बहुत ज्यादा वेस्टेज आ रही है, मतलब अगर सस्ता मिल गया पर क्या लो क्वालिटी का है। इसको इंश्योर करने के लिए कि लो क्वालिटी का नहीं है, आप रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें तो उसकी वेस्टेज रिपोर्ट देखेंगे कि कितनी वेस्टेज आ रही है उसमें। और साथ ही में इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्या आप एक डिटेल वर्किंग बनाएंगे
क्योंकि जब हम सामान बेचते हैं तो उस पर टैक्स देना पड़ता है, बट जो सामान खरीदते हैं उस पर जो टैक्स हमने दिया है उसका हमें वेवर मिल जाता है, मतलब उसका हमें टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। तो एक तरह का कंपनी का बेनिफिट है। तो इसके लिए आप कंप्लीट टैक्स क्रेडिट की आप वर्किंग बनाएंगे, जिससे आगे कंपनी को इसका बेनिफिट मिल पाए। और साथ ही में आप फुल ब्रेकअप देंगे कंपैरिजन के साथ कि किस मंथ में क्या परचेज किया था, किस क्वांटिटी में, किस प्रोडक्ट के लिए। तो फुल ब्रेकअप आप दे सके, जिससे कंपनी जो है इजीली प्लान कर पाए कि कहाँ अगर उसमें लग रहा है कि एक्सपेंस ज्यादा है तो किस तरह से इसको कंट्रोल करें। कई बार क्या होता है, परचेज करने के लिए अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो भी परचेज की क्वायरी आपके पास की गई है कि ये परचेज करना है, अगर उसमें अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है जो भी लिमिट तक, तो क्या वो अप्रूवल दिया गया है, तो उसको आप चेक करें। और ये मेक श्योर करें कि जो भी सामान खरीदना था वो सही और टाइम पर डिलीवर कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फैक्ट्री ने क्वायरी रेज करी तो उन्हें सही टाइम पर सही क्वांटिटी में रॉ मटेरियल मिल गया। तो इस तरीके से प्रोक्योरमेंट प्लानिंग की जाती है। अब बात करते हैं थ्री वे मैचिंग कॉन्सेप्ट। देखिए, थ्री वे मैचिंग कॉन्सेप्ट मतलब इसमें तीन डॉक्यूमेंट को आपस में मैच किया जाता है। अगर सेल्स में चेंज होता है तो प्रोडक्शन में चेंज होता है, प्रोडक्शन में चेंज होगा तो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट में चेंज होगा। तो फैक्ट्री क्या करती है, फैक्ट्री इसमें इशू करती है रिक्वेस्ट कि उन्हें ये रॉ मटेरियल परचेज करना है, जिसे हम कहते हैं परचेज रिक्वेजिशन, जिसमें वो बताती है कितनी क्वांटिटी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए और किस टाइम पर उन्हें वो मटेरियल मिल जाए। परचेज डिपार्टमेंट इसको वेरीफाई करता है और सेंड करता है सप्लायर को, और ये एक तरह से ऑर्डर देता है सप्लायर को कि आप हमें ये सप्लाई जो है वो प्रोवाइड करें। तो इसे कहते हैं परचेज ऑर्डर। सप्लायर क्या करता है, उस ऑर्डर के बिहाफ पे काम करता है और फाइनली वो ऑर्डर जो है वो डिलीवर कर देता है। और उसके साथ साथ वो इनवॉइस देता है कि ये जो ऑर्डर था, जो क्वांटिटी, जो क्वालिटी और जिस टाइम पर बोला था, और ये प्राइस है, तो मैंने ये डिलीवर कर दिया है। तो इन तीन डॉक्यूमेंट्स ये आपस में इनको मैच किया जाता है, परचेज रिक्वेजिशन, परचेज ऑर्डर और इनवॉइस। तो इसमें चेक किया जाता है क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस, टाइम, या फिर जो भी रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की, क्या वो साथ में दे दिए गए हैं। तो आपस में तीनों डॉक्यूमेंट्स में क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, क्वालिटी लेवल सही होना चाहिए, प्राइस जो कम्युनिकेट किया था वो सब होना चाहिए। तो तीन डॉक्यूमेंट्स को जब आपस में मैच करते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं थ्री वे मैचिंग। अब समझते हैं इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स प्रोक्योर टू पे में। तो प्रोक्योरमेंट की अगर बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है प्रोडक्शन मेथड को समझना, कि कंपनी किस तरह से प्रोडक्शन कर रही है और किस तरह से प्रोडक्शन करने पे उनको किस तरह से मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। और मटेरियल जो चाहिए उसकी मार्केट को भी पता होना चाहिए कि उसकी क्या मार्केट है, क्या वो रेगुलर सप्लाई हो पाएगी, क्या उसकी सप्लाई में कभी प्रॉब्लम आ सकती है, किस रेट पर उसको खरीदना बेस्ट है, अगर कहीं से रेट ज्यादा मिल रहा है तो कैसे आप दूसरा सप्लायर ढूंढे। तो उस रॉ मटेरियल की जो मार्केट है उसका भी पता होना चाहिए। नेगोशिएशन स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए और रिलेशनशिप बिल्डिंग होना चाहिए। नेगोशिएशन स्किल्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर से जब आप कम्युनिकेट करते हैं परचेज करने के लिए, तो परचेज करते वक्त नेगोशिएशन स्किल्स होने चाहिए और रिलेशनशिप बिल्डिंग भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वन टाइम आपने बहुत अच्छा परचेज कर लिया बट आप सप्लायर से एक बेटर रिलेशन बिल्ड नहीं कर पा रहे। उससे क्या होगा कि कंपनी को आगे फ्यूचर में लॉस हो सकता है कि एक अच्छा सप्लायर वो लूज करे। उसके साथ साथ क्या होता है कि ये भी देखें कि प्रोडक्ट वाइज परचेज रिक्वायरमेंट क्या है। मतलब कंपनी अगर पूछती है कि हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा ज्यादा बनाना चाहते हैं, तो उससे कितने रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, किस तरह के रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी और उसकी कॉस्ट क्या होगी। तो प्रोडक्ट वाइज आपको पता होना चाहिए कि एक प्रोडक्ट पर कितने रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है और किस तरह के रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये टिप्स पर होना चाहिए। दूसरा, क्विक और फास्ट रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, क्योंकि अगर परचेज करने में ही बहुत ज्यादा लेट रिस्पॉन्स होगा तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन पे इफेक्ट आएगा, जिससे सेल पर इफेक्ट आएगा और कंपनी के अल्टीमेट प्रॉफिट पर इफेक्ट आएगा। अगर हम बात करें प्रोक्योरमेंट की, इसमें प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो प्रोक्योरमेंट में प्लानिंग और प्रेजेंटेशन, मतलब प्लान कर लिया और उस प्लान को इफेक्टिवली आप प्रेजेंट कर पा रहे हो, दोनों चीजें इसमें होनी चाहिए। तो ये तो बात होगी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की। अब बात करते हैं परचेज ऑर्डर को कैसे प्लान करें। इसमें सबसे पहले देखें कि किस तरह के मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। प्लान करके रखें अर्जेंट ऑर्डर। कई बार क्या होता है कि कंपनी के पास कोई बड़ा ऑर्डर आया तो उसके लिए एकदम से आपको ज्यादा रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। तो अर्जेंसी के केस में कुछ ब्लॉक बना के रखें कि 20% तो कभी भी आप एडिशनल प्रोवाइड करवा सकते हैं। डिस्काउंट एंड ऑफर जो है, जो कम्युनिकेट किया है सप्लायर ने आपके साथ, उसको कंसिडर करें
और ये देखें कि कितनी बार आपको ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा बार ऑर्डर प्लेस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट लगती है, क्योंकि आपका परचेज डिपार्टमेंट जो है उस पर बैठा हुआ है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट उस पर काम कर रहा है। और एक ऑर्डर, कितना ऑर्डर मैक्सिमम कंपनी जो है वो उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है उसको कंसिडर करें, फिर जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है और जो स्टोरेज कैपेसिटी है दोनों को कंसिडर करके अपना एक बेस्ट फिट बनाए कि एक टाइम पर आपको कितना ऑर्डर करना चाहिए। और ये भी देखते रहे कि वेस्टेज रिपोर्ट कितनी है, जिससे पता लगे कि जो भी परचेज करके दिया है कंपनी को या फिर फैक्ट्री को, अगर रॉ मटेरियल की बात करें तो उसकी क्वालिटी कितनी है, क्या वो स्टैंडर्ड से मैच करता है या नहीं। अब बात करें कैसे एनालाइज करें प्रोक्योर टू पे प्रोसेस को। सबसे पहले इसमें फोकस करेंगे की मटेरियल्स पे। अब देखिए बहुत सारे मटेरियल हो सकता है कंपनी परचेज करे, उसकी प्लानिंग करे, बट कुछ मटेरियल ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा वैल्यू के होते हैं। मतलब जैसे अगर 4 मटेरियल है उसमें से 3 मटेरियल है जो वो मोर देन 1000 के हैं, बट उसमें से एक मटेरियल है जो फॉर एग्जांपल 5 और 10 रुपीज का है, तो उस पर इतना ज्यादा फोकस ना करके जो हैवी वैल्यू के रॉ मटेरियल्स है या फिर ऐसा रॉ मटेरियल जो कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन के लिए, उस पर हैवीली फोकस करेंगे। और ये भी देखेंगे कि जो रिक्वायरमेंट रेज की है स्पेसिफिक डिपार्टमेंट ने परचेज करने के लिए, उसको एनालाइज करेंगे कि क्या वो सही है, क्या उससे रिलेटेड अप्रूवल आपको रिसीव हुए हैं और क्या वो एज पर बजट है। फिर देखेंगे सप्लायर की इफेक्टिवनेस, कि जो सप्लायर है जिससे आप सामान खरीद रहे हैं क्या वो इफेक्टिव है, क्या वो उसी तरीके से काम कर रहा है जैसा आपने उससे नेगोशिएट किया था, जैसा कम्युनिकेट किया था, सही क्वांटिटी सही क्वालिटी सारे डॉक्यूमेंट दे रहा है, टाइम पर दे रहा है, क्या वो सप्लायर जो है वो इफेक्टिव है। उसके साथ देखेंगे जो आपका आईटीसी है, जो टैक्स का बेनिफिट मिलता है परचेज करने पे, उसकी एलिजिबिलिटी देखेंगे प्रोडक्ट वाइज, कि किस प्रोडक्ट पे आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है, उसकी डिटेल वर्किंग बनाएंगे और उसको फर्दर एनालाइज करेंगे। और ये भी देखेंगे कंट्रोल करेंगे पेमेंट टू सप्लायर, क्योंकि प्रोक्योरमेंट में क्या होता है कि प्रोक्योर करते हैं, सामान खरीदते हैं, और सामान खरीदने के साथ साथ उसकी पेमेंट करने तक का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं प्रोक्योर टू पे प्रोसेस। तो पेमेंट करने का तरीका क्या है सप्लायर को, ये भी देखें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सप्लायर बहुत अच्छा है, उसने बहुत इफेक्टिव तरीके से काम किया है, बट अगर पेमेंट में उसको डिले करेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम जो अच्छा सप्लायर है वो लूज कर दें, और अल्टीमेटली इससे कंपनी को इसमें सफर होगा। तो इसलिए प्रोसेस टू पे उसको भी आप कंट्रोल करेंगे। और उसके बाद रेगुलर वे में आप ये देखते रहेंगे कि जो नए नए सप्लायर हैं या फिर जो मार्केट कंडीशंस है उसको स्टडी करते रहेंगे, कि अगर मार्केट में कोई नया रॉ मटेरियल आ रहा है जो बेटर तरीके से प्रोडक्शन को उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है, या फिर कोई नया सप्लायर है, तो मार्केट में आप देखते रहेंगे कि क्या कोई बेटर अपॉर्चुनिटीज आ रही है। तो इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं प्रोक्योर टू पे प्रोसेस को। तो आज की इस वीडियो में हमने प्रोक्योर टू पे प्रोसेस को डिटेल में समझा, जो इंटरव्यू में आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन को एनहांस कर सकता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।